नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बात करें आपने आज के लेक्चर की, तो आज इतिहास के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी चल रही थी उसमें आज के लेक्चर में हम देखेंगे कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रांतीय चुनाव हुए थे और कांग्रेस को किस प्रकार से 5 राज्यों में बहुमत मिली थी, और उसके विषय में सारी बातें, जितने भी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी है, आपकी यूनिस्ट पार्टी है और आपका अंबेडकर की इंडिपेंडेंस वर्कर पार्टी, इन सबके विषय मैंने आपको बताया था किस प्रांत में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली और कांग्रेस ने किस प्रकार से प्रांतीय चुनाव में जीत हासिल करी थी, किस प्रकार से बहुमत मिला था। सिंध, बंगाल और आपका पंजाब में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। पूरा विषय में मैंने आपको वहां पर चर्चा की थी, हमने वहां पर पूरा ज्ञान आपको दिया गया था, पूरी जानकारी आपको बताई गई थी, सारे पॉइंट को कवर किया गया था। तो आज हम बात करेंगे कि प्रांतीय चुनाव को जीतने के पश्चात जो सरकार बनी, कांग्रेस ने किस प्रकार से अपना कार्यकाल चलाया और किस कारण से इस्तीफा दिया। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी, जो भी बच्चे UKSSC के जो फॉर्म आए थे, जिसमें आपका वीडियो है, VPDO है, समीक्षा अधिकारी है, चकबंदी अधिकारी है, इन सारे फॉर्म पोस्ट जो आई थी, जो पद आए थे, इनका जिन भी बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, जो फॉर्म भरा है, तो वे हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी भी समय है, काफ़ी समय है तैयारी करने का। प्रॉपर सिलेबस के रूप में हम वेदाश्री ऐप में अपने आपका सिलेबस कवर कराते हुए चल रहे हैं। सारा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का जितना भी महत्वपूर्ण डाटा है, जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन जहां से आते हैं, वे सारा का सारा डाटा, वे सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते हुए चल रहे हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप जो भी आपका फॉर्म है, जिस भी पद के लिए आपने अप्लाई किया है, उसमें क्या मिले, आपको सफलता मिले। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से करिए, जाइए प्ले स्टोर में, वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ और दीजिए अपनी तैयारी को एक नया आयाम। ध्यान रखिएगा, UKSSC के लिए स्पेशल बैच हमने लॉन्च किया अपनी वेदाश्री लर्निंग ऐप में, तो उसका फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को क्या कीजिए दोस्तों, अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए। जिस प्रकार से आपने देखा है कि उत्तराखंड राज्य में जो कोचिंग संस्थान है वो भी अब बंद कर दी गई हैं। आपको देखिए अभी भी मौका है, बिल्कुल निराश होने की, बिल्कुल हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ऑनलाइन हमारे साथ पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरे सब्जेक्ट का, आपको टॉपिक वाइज वीडियोस हम अवेलेबल कराते हैं। उसके पश्चात आपके मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, लाइव क्लासेस दी जाती हैं। आपका जितने भी आपके एजुकेटर हैं, जितने भी आपके टीचर्स हैं, उनके द्वारा आपको लाइव क्लास दी जाती है। आपके डाउट सेशन चलाए जाते हैं जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कभी भी कोई डाउट है, तो हमारे जो टीचर्स हैं वे 24 घंटे आपके साथ जुड़े रहते हैं। आप व्हाट्सएप के द्वारा या किसी अन्य साइट के द्वारा आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा आपके टीचर के द्वारा। तो दोस्तों बिल्कुल देरी मत कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। किसको डाउनलोड कर लीजिए, वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे कहां पर, वेदाश्री लर्निंग ऐप में। उम्मीद करते हैं कि आप क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी जो तैयारी है उसको और ज्यादा क्या देंगे, गति देंगे और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर की सबसे पहले हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल आपका 1937 से 1939 तक, 1937 से 1939 तक। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रांतीय चुनाव जो हुए थे 1937 में, उसमें किस प्रकार से पार्टियां चली थी, किस प्रकार से चुनाव लड़ा गया था। प्रांतीय चुनाव में देखिए कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत मिला था, 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत लेके आई थी कांग्रेस। और क्या करा था, देखिए कांग्रेस ने 8 राज्यों में क्या बना दी, सरकार बनाई। कितने राज्यों में दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और जब उन्होंने सरकार का गठन किया 8 राज्यों में, उसके पश्चात देखिए, उसके पश्चात कांग्रेस ने एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद, किसका गठन किया, केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया। इसी केंद्रीय नियंत्रण परिषद को संसदीय उप समिति भी कहा गया। क्या कहा गया, संसदीय उप समिति। इसका गठन क्यों किया गया दोस्तों, कि 8 प्रांतों में जो सरकार चलाई जा रही थी, उस 8 प्रांतों में सरकार किस प्रकार से चलेगी, किस प्रकार से हमारा क्या कार्यशैली रहेगी, किस प्रकार से हम जनता के लिए कार्य करेंगे, उन सब का देख रेख करने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस के द्वारा केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसे क्या कहा गया, संसदीय उप समिति भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां से एग्जाम में कभी कुछ राज्यों से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इस समय पे जो तात्कालिक समय चल रहा था, उस समय पे जो राज्य का मुखिया होता था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। जैसे आज की डेट में, वर्तमान समय में हम मुख्यमंत्री कह के संबोधित करते हैं राज्य के मुखिया को, तो इस समय पे देखिए प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, जो कांग्रेस की सरकार बनी थी प्रांतीय चुनाव के पश्चात, तो वहां पर मद्रास का प्रधानमंत्री
कौन था, बिहार का कौन था, उड़ीसा का कौन था, बंबई का कौन था, संयुक्त प्रांत का कौन सा था। जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वहां के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। यहाँ पर हम लेके आए हैं, देखिए मद्रास का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, मद्रास का बनाया गया राजगोपालाचारी जी को, राजगोपालाचारी जी बने मद्रास के। बिहार के बने श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार का प्रधानमंत्री बनाया गया। उड़ीसा का बनाया गया बी.एन. दास को बनाया गया उड़ीसा का प्रधानमंत्री। बंबई का प्रधानमंत्री बनाया गया बीजी खरे को बनाया गया आपका कहां का, बंबई का प्रधानमंत्री। और सबसे मेन देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के बच्चों के लिए सबसे मेन जो क्वेश्चन निकल कर आया, यहां पर देखिए 2 स्टार बना लीजिए, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा एग्जाम के लिए इसको। संयुक्त प्रांत जिसमें यूपी भी शामिल हुआ करता था, उत्तर प्रदेश भी शामिल हुआ करता था, वहां के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वहां के प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। हमारे उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया कहां का दोस्तों, संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री बनाया गया। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी कौन रहे आपके, गोविंद वल्लभ पंत ही रहे। ठीक है दोस्तों, अब जब कांग्रेस की सरकार बन गई तो कांग्रेस क्या करा, देखिए कांग्रेस सत्ता में आई प्रांतों में, और कांग्रेस सत्ता में आने के पश्चात, क्योंकि कांग्रेस तो चाहती थी कि जनता के लिए कार्य किया जाए, तो कांग्रेस जब सत्ता में आई तो कांग्रेस के पास कुछ पावर्स आई, और उन पावर्स का यूज करते हुए कांग्रेस ने क्या करा, काफी ज्यादा कार्य किए जनता के लिए। और खास तौर पे देखिए कृषि के क्षेत्र में कांग्रेस ने क्या करा, बहुत कृषि के क्षेत्र में। और दोस्तों एक और क्षेत्र यहां पर निकल के आएगा, शिक्षा। कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस ने। और क्या क्या कार्य किए, देखिए यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। काश्तकारी बिल कांग्रेस ने क्या करा दोस्तों, सबसे पहले काश्तकारी बिल को पास करवाया। जो भी काश्तकार लोग थे, जो भी कृषि से जुड़े हुए श्रमिक थे, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काश्तकारी बिल को पास करवाया। इसके पश्चात देखिए कपड़ा जांच समिति, एक कपड़ा जांच समिति, जो कपड़ा उद्योग हुआ करता था वहां श्रमिकों की स्थिति का जायजा लेने के लिए, उनकी जांच के लिए एक कपड़ा जांच समिति का गठन करवाया। और कहां करा था दोस्तों, ये कपड़ा जांच समिति का गठन कराया गया था बंबई में। और कब, 1937 में। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कपड़ा जांच समिति का गठन, तो आप आंसर देंगे 1937 में। और किस स्थान पे, बंबई में कराया गया था, जो बंबई में कांग्रेस की सरकार बनी थी, इसके तहत कराया गया था। अच्छा आगे देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, एक अधिनियम और लेके आए ये लोग, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1938 में। औद्योगिक विवाद अधिनियम, जो भी उद्योग धंधे से जुड़े हुए जो क्या थे, श्रमिक थे, उनकी तनख्वाह, उनके वेतन, उनके भत्ते और उनके परिश्रम, जो भी उनकी आपकी जो है उनका कार्यशैली है, उसके लिए क्या कराया गया, आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम लेके आया गया 1938 में। ठीक है दोस्तों, 1938 में आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम को लेकर आया गया। इसके पश्चात देखिए कांग्रेस ने क्या क्या कार्य किए। कांग्रेस ने नागरिक स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, जो नागरिक है उनकी स्वतंत्रता के लिए कार्य किए। जो राजनीतिक बंदी होते थे, जो राजनीतिक कैदी होते थे, जैसा कि मैं अपने पुराने लेक्चरों में आपको बता चुका हूं, राजनीतिक कैदियों के लिए काम किया। ग्रामीण उद्योग, जो गांव में उद्योग हुआ करते थे, जो ग्रामीण उद्योग हुआ करते थे, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कांग्रेस ने कार्य किया। इसके पश्चात दोस्तों जो मद निषेध कहने का मतलब है शराबबंदी, जो नशीले पदार्थ होते थे उनको निषेध करना, उनको बंद करने के लिए भी कांग्रेस ने क्या किया, यहां पर कार्य किया। शिक्षा के लिए कांग्रेस ने कार्य किया, खास तौर पर प्राथमिक शिक्षा पे बड़ा जोर दिया। मैंने आपको बताया कि शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किया कांग्रेस की सरकार जब बनी थी, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किया, खास तौर पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र पे। जनजातीय समस्याएं, जो जनजातीय क्षेत्र हुआ करते थे, उन जनजातीय समस्याओं को दूर किया। जो जनजातियां हुआ करती थी उनके लिए कार्य किया। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, जो जेल हुआ करती थी, अंग्रेजों की जो जेल हुआ करती थी, उन जेलों में भी सुधार कराया गया। जो भारतीय नागरिक जेलों में बंद किए जाते थे, जो कैदी बना लिए जाते थे, उनके लिए भी क्या करा सर, यहां पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जेल सुधार का कार्य किया। ठीक है दोस्तों, और इसके पश्चात देखिए कांग्रेस के जो मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के जितने भी मंत्री थे यहां पर कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने क्या करा, अपने वेतन में 500 रुपए की क्या कर दी, कटौती कर दी। 500 रुपए क्या कर दिए, दान दे दिए। उन्होंने बोला कि हमारे वेतन से 500 रुपए क्या कर दिए जाएं, दान में दे दिए जाएं। उन्होंने अपना वेतन 500 रुपए कम वेतन लिया, और जो 500 रुपए वेतन उन्होंने छोड़ा, उसका प्रयोग कहां किया गया, उसको उपयोग किया गया दोस्तों जनता की भलाई के लिए, जनता के कार्य के लिए। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए का, 500 रुपए के अपने वेतन से कटौती करी। इसके पश्चात देखिए जितने भी मंत्री थे, जितने भी कांग्रेस की सरकार में थे, उन्होंने सेकंड एंड थर्ड
द्वितीय और तृतीय कोच में यात्रा करना शुरू करा। रेल की सेकंड और थर्ड कोच में जो द्वितीय कोच और तृतीय कोच होते थे, जो द्वितीय श्रेणी के डब्बे और तृतीय श्रेणी के डब्बे जो थे, उसमें यात्रा करना शुरू करा, ताकि क्या हो, जो आपका पैसा खर्च हो रहा है फर्स्ट क्लास में सफर करने से, जो आपका धन की हानि हो रही है, उसका यूज करा जाए कहाँ, जनता की भलाई में उसका यूज किया जाए। तो ये भी कार्य किए देखिए कांग्रेस के मंत्रिमंडल में, जितने भी मंत्रिमंडल में हुआ करते थे। इसके पश्चात हुआ क्या दोस्तों, देखिए इसके पश्चात यहाँ पर द्वितीय वर्ष जब ये सरकार चल रही थी, इसी समय पे क्या हुआ, विश्व इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो ब्रिटेन सरकार ने क्या किया था दोस्तों, ब्रिटेन सरकार ने भी क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो कांग्रेस की अनुमति के बिना, कांग्रेस की अनुमति के बिना वायसराय हुआ करता था इस समय पे कौन, लिनलिथगो। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप आंसर देंगे लिनलिथगो। तो लिनलिथगो ने, वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस मंत्रिमंडल की परमिशन के बिना, उनके परामर्श के बिना, उनकी सलाह के बिना घोषणा कर दी। क्या घोषणा करी, वायसराय ने घोषणा करी कि जो भारत है वो भी क्या है, युद्ध में शामिल है। भारत युद्ध में शामिल है, और किसकी तरफ से शामिल है, ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल है। घोषणा कर दी भाई वायसराय ने। वायसराय ने बोला कि भारत भी भाग ले रहा है, किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रहा है, और किसके साथ भाग ले रहा है, ब्रिटेन के साथ भाग ले रहा है। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ वायसराय ने किसकी घोषणा कर दी, वायसराय ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा भी कर दी। ठीक है दोस्तों, बिना कैबिनेट, बिना मंत्रिमंडल की सलाह के, बिना कांग्रेस की सलाह के, बिना कांग्रेस की सरकार को बताए, क्या करा, मंत्रिमंडल की सलाह के बिना, बिना मंत्रिमंडल को बताए, एक तो घोषणा कर दी भारत के युद्ध में शामिल होने की, पहली बात, और सबसे मेन दूसरी बात क्या करा, देश में क्या लगा दिया, आपातकाल लगा दिया, बिना किसी परमिशन के, बिना इनकी सलाह के। ठीक है दोस्तों, अब जब ये घटना हुई तो यहां पर क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों जो मंत्रिमंडल था कांग्रेस का, उनको बड़ा धक्का लगा, उनको बड़ा बुरा लगा, और उन्होंने क्या किया, इसकी कड़ी आलोचना करी। और इसी की आलोचना के तहत कांग्रेस मंत्रिमंडल का ये मानना था कि भैया हमारी परमिशन के बिना, हमारी सलाह के बिना, और हमें बिना बताए आपने देश में आपातकाल कैसे लगा दिया, आपने कैसे घोषणा कर दी युद्ध में शामिल होने की भारत की। और इसी के तहत क्या हुआ दोस्तों, कांग्रेस का 8 के 8 राज्यों में जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल था, उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। 1939 में क्या हुआ दोस्तों, कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए सरकार 1937 में सरकार बनी थी, और 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कारण, बिना इनकी परमिशन के, बिना इनकी सलाह के, वायसराय लिनलिथगो के द्वारा भारत के युद्ध में शामिल होने की घोषणा करना, और भारत में आपातकाल भी लगा देना। ठीक है दोस्तों, जिस पश्चात क्या हुआ, पूरे के पूरे मंत्रिमंडल ने यहां पर क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब इसमें ये बात भी निकल के आती है कि कांग्रेस ने एकदम से इस्तीफा जो दिया, इससे फायदा किसको हुआ, इससे फायदा हुआ अन्य पार्टियों को, जो अन्य पार्टी यहां पर सरकार चला रही थी, क्योंकि यहां पर इस्तीफा तो 8 प्रांतों में कांग्रेस ने दिया। अन्य मुस्लिम लीग थी, अंबेडकर की पार्टी थी, आपका जस्टिस पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, कृषक प्रजा पार्टी थी। तो ये सारी पार्टियों को क्या हुआ दोस्तों, यहां पर इनको फायदा हुआ कांग्रेस के इस्तीफा देने से, क्योंकि इन्होंने तो इस्तीफा दिया नहीं, इनकी तो सरकार चल रही थी। तो दोस्तों हुआ क्या था, देखिए मैंने आपको बताया, कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के पश्चात अन्य पार्टी को क्या हुआ, देखिए फायदा होगा, अन्य पार्टियां जो होंगी वो तो सरकार चला रही है। इस्तीफा किसने दिया है, कांग्रेस ने दिया है। और यहां पर क्या होता है, देखिए 22 दिसंबर 1939, डेट याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 22 दिसंबर 1939, कितना, 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को यहां पर मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस बनाया गया। मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस मनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा क्या मनाया गया, मुक्ति दिवस मनाया गया और धन्यवाद दिवस मनाया गया। क्योंकि क्या हुआ, एक एक करके 8 के 8 प्रांतों में क्या करा, कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, और कांग्रेस मुस्लिम लीग बनाती है मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस। अच्छा, इनका संयोग कौन करता है, यहां पर इनका साथ किसने दिया था यहां पर, तो जो अंबेडकर थे, अंबेडकर ने भी क्या करा था, मुस्लिम लीग का साथ दिया था।
अंबेडकर ने भी क्या करा, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस मनाया था। और यहाँ पर हमने क्या देखा, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको प्रांतीय चुनाव बताए थे 1937 में किस प्रकार से कांग्रेस चुनाव जीती थी, और यहाँ पर हमने देख लिया आज अपने आज के लेक्चर में कि 1939 में किस प्रकार से कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, क्या क्या कारण रहे, कहां कहां पर कौन कौन प्रधानमंत्री होते थे, और किस प्रकार से मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस मनाया था। ठीक है दोस्तों, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव है क्या, यहां पर देखिए कांग्रेस ने तो देखिए साफ साफ खंडन कर दिया, क्योंकि भारत को युद्ध में शामिल होने की घोषणा की गई तो कांग्रेस ने खंडन कर दिया, कांग्रेस ने आलोचना करी और उसी के विरोध में इस्तीफा दे दिया। तो इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार का क्या रवैया रहेगा, ब्रिटिश सरकार क्या रवैया अपनाएगी, वायसराय लिनलिथगो कांग्रेस के सामने क्या प्रस्ताव रखेगा, क्या बातें निकल कर आएंगी, वे सारा का सारा जानेंगे अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम देखेंगे दोस्तों किसके विषय में, हम देखेंगे अगस्त प्रस्ताव के विषय में। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।